रोड इतनी ऊपर हो गई है, अब सारा बारिश का पानी अगर कल को बारिश होगी तो सारा घरों में और फैक्ट्रियों में जाने की समस्या हो रही है। कल को पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं करा इन्होंने। तो रोड के ना दोनों साइड में नालियां नहीं है इस समय, ना तो बंद में है और ना ही खुली में है। तो या फिर यह खुली होती या फिर बंद होती, दोनों में से एक काम तो होना चाहिए था सर। सिर्फ इस गली में बिना उखाड़े दोबारा टाइल ऊपर डाल दिए हैं और सीवर जो डाले सारे सीवर दबा दिए, ढक्कन भी दबा दिए, मेन होल सारे नीचे दबा दिए टाइल के नीचे। तस्वीरें आपको पानीपत के गंगापुरी रोड स्थित गली नंबर 4 की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण कार्य को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला। लोगों का कहना है कि यहां पर जो पहली सड़क बनी थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन बाकी गलियों की तरह यहां पर सड़क को नहीं बनाया गया, बल्कि ठेकेदारों ने यहां पर बिना पहले पुरानी वाली सड़क को उखाड़े उन्होंने नई सड़क बनानी उसी के ऊपर शुरू कर दी। 1 इंच जो है सड़क को ऊपर कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनके घर फैक्ट्रियां जो है बिल्कुल नीचे हो गई हैं। यानी कि अगर बरसात होती है तो बरसात का पानी ओवरफ्लो होकर उनके घरों के अंदर और फैक्ट्रियों के अंदर जाएगा, जिससे उनको काफी ज्यादा परेशानी होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है, लेकिन नालियां नहीं खोली गई हैं, जिससे लोगों का कहना है कि यहाँ पर ना तो नालियां खोली गई हैं बल्कि सड़क को ऊंचा और कर दिया है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नालियों की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है नालियां पूरी तरह से गंदगी से अटी पड़ी है तो दूसरी तरफ सड़क बनाई जा रही है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। हमारी समस्या ये है कि रोड इतनी ऊपर हो गई है, अब सारा बारिश का पानी अगर कल को बारिश होगी तो सारा घरों में और फैक्ट्रियों में जाने की समस्या हो रही है। कल को पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं करा इन्होंने। मैंने देखा है एक साइड की नालियाँ हैं जो वो भी बंद पड़ी हैं, वो सारी ब्लॉक पड़ी हैं और ना इनको नालियों को ऊपर उठाया गया। इनको ऐसे जो नाली बंद है तो उसको बंद है और आगे से मतलब दोबारा कोई नई नाली नहीं बनाई गई है ताकि बारिश का पानी नालियों में जा सके। जो ये नया रोड बनाया गया है, क्या आवश्यकता थी इसकी? इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जितनी मतलब और गलियों में सब सड़कें खोद के उसको डाउन करके फिर उसको नई बनाई गई है, और ये रोड पहले से जो सीमेंटेड बनी हुई थी इसी के ऊपर ब्लॉक बिछा के इसको और कम से कम 1 फुट ऊपर कर दिया है। अब उसकी वजह से सारा बारिश का पानी, हमारी समस्या ये है कि हमारे फैक्ट्री और घरों के बराबर ये रोड बन गया। अब कल को पानी आएगा तो हमारे घरों में जाने का पहले रोड बना हुआ था वो सही था, वो सही बना था, उसका फ्लो भी सही था, बारिश का पानी कहीं रुकता नहीं था, सीधा नालियों में और तुरंत निकासी थी उसकी। अगर बारिश आएगा तो पानी की निकासी नहीं है, वो तो फिर घरों में ही जाएगा। बस वही समस्या है, वो मेन समस्या हमारी। रोड बहुत ऊपर, कम से कम 1 फुट ऊपर रोड इन्होंने कर दिया। तो नालियाँ नहीं बनाई गई? नालियाँ नहीं बनाई गई हैं। और सीवर का मैं देख रहा हूँ, सीवरेज के ढक्कन है जो सीवर के कहीं पे भी मतलब कल को अगर समस्या सीवर जाम हो गया तो उसका ढक्कन और जगह कोई वो निशानी नहीं है कि भाई यहाँ से खुल के ये सीवर की सफाई हो सकेगी। अब जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, इस प्रकार की जो कमियां देखने को मिल रही है, फर्क लगता है कहीं ना कहीं चुनाव पे पड़ेगा? चुनाव पे अब ये विधायक जी देखें और जो यहाँ पे जो देख रेख कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे देख नहीं रहे कि किस हिसाब से काम बन रहा है और क्या काम कर रहे हैं। रेते की जगह मिट्टी यूज़ कर रहे हैं और मिट्टी डाल के ये ब्लॉक बिछा दिए उन्होंने। दिक्कत तो ये है सर कि मतलब देखा जाए अगर यहाँ पे तो रोड के ना दोनों साइड में नालियाँ नहीं है इस समय, ना तो बंद में है और ना ही खुली में है। तो या फिर यह खुली होती या फिर बंद होती, दोनों में से एक काम तो होना चाहिए था सर। तो दोनों में से आपके सामने है, देख लें, ना ये खुले में है ना बंद में है। और जी दूसरी प्रॉब्लम ये हुई है, जब ये रोड बना तो यह मकान देखिए कितने गहरान में चला गया है। तो ये देख सोच समझ के अगर ठेकेदार को इतना नॉलेज था तो उस हिसाब से करना चाहिए था कि ये मतलब रोड थोड़ा इतना ऊंचा ना लेते। पहले मान के चलिए जैसे आरसीसी बनी थी तो आरसीसी के ऊपर इन्होंने मिट्टी रेता डाल के टाइलें बिछाई हैं। तो यह ना करके इससे पहले अगर ये आरसीसी को तोड़ के उसके बाद बनाते तो शायद सर लेबर जो है लेवल वहीं रह जाता, तो ये जो आज मकान नीचे हो रहा है ये दिक्कत ना आती। दूसरा सर क्या है कि ये जो ये बने हैं गटर लेटरिन वाले, तो इसका जो ढक्कन है उसके ऊपर ही इन्होंने टाइल बिछा दी है। अब यह सर जब जाम होगा तो फिर सड़क तोड़ के ही तो उस पर ढक्कन को पाया जाएगा।
तो कॉलोनी के लोगों ने बताया कि रेत की जगह यहां पर मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस साइड में नालियां हैं जो कि बंद कर दिया गया है, जिससे निकासी जो है बिल्कुल नहीं हो रही है पानी की। ऐसे में उनको काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार ने कहा कि काम तो ऐसे ही होगा। ऐसे आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं। सर ये पूरी समस्या है जी। ये रोड जो पहले ही हमारा ठीक था, ऊंचा था, इसे दोबारा और ऊंचा करा जा रहा है। अब जो सड़क बिछाई जा रही है ना, ये रेत की जगह मिट्टी डाली जा रही है और नालियों का भी कोई सिस्टम नहीं है। कोई नालियाँ सारी ना नाली साफ़ हुई है ना नाली बनाई गई है बिल्कुल भी। और हम जो अब चाहते हैं कि ये रोड का यहाँ समाधान करा जाए और हम विधायक जी से भी अपील है बिल्कुल कि वो यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे गली नंबर 4 कटारे कॉलोनी साइड की नालियाँ भी बंद है सारी, उसको भी कोई नहीं करा। सारा बारिश का पानी लोगों की बिल्डिंग के अंदर जाएगा सारा। और सीवर के ढक्कन भी ये रोड के नीचे दबा दिए हैं सारे जितने हैं ना। और इन्होंने सीवर डाले खोद के, पानी की लाइन भी डाली है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी सड़क उखाड़ के नहीं डाली। पीछे जितनी गलियां हैं ना, 6 नंबर 5 नंबर, वहाँ पे सारी टाइलें उखाड़ के गली डाल रहे हैं। सिर्फ इस गली में बिना उखाड़े दोबारा टाइलें ऊपर डाल दी हैं। और सीवर जो डाले सारे सीवर दबा दिए, ढक्कन भी दबा दिए, मेन होल सारे नीचे दबा दिए टाइल के नीचे। ऊपर कर दिया कि बारिश का पानी सारा उसमें। आप अगर ठेकेदार से बातचीत करी, क्या कुछ बताएं? ठेकेदार से हमने बात करी थी, ठेकेदार ने यही कह दिया कि गली ऐसी बनेगी, जो मर्जी कर लो ऐसी बनेगी गली, कोई समाधान नहीं, गली तो ऐसी बनेगी। अब क्या कर सकते हैं जी, अब विज साहब पे है, विज साहब क्या करते हैं। तो कॉलोनी के लोगों का कहना है कि वो इकट्ठा होकर जो है विधायक से मिलने भी जाएंगे, जिससे कि सड़क का निर्माण कार्य सही तरीके से किया जा सके। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।